मैं आप लोगों को पिछली क्लास में गुड इवनिंग क्या पढ़ रहे थे हम? चलिए सब आ चुके हैं टाइम से क्लास में। क्या सीखा था पिछली क्लास में हमने? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और इसके बारे में हमने क्या सीखा था? ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कौन बच्चा बताएगा ग्राफ कैसा बनता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन। हिना के अलावा और किसी को नहीं पता? स्ट्रेट लाइन बनती है, सीधी लाइन बनती है। पिछली क्लास में सिखाया था ना कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। उस लाइन पर आने वाला हर एक पॉइंट उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, उस इक्वेशन का हर एक सॉल्यूशन उस लाइन पर बनेगा। अब आप लोग बताइए कि अगर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे दिया जाए, मतलब दो लीनियर इक्वेशंस दे दी जाए, तो कितनी स्ट्रेट लाइन बनेंगी? 2। वेरी गुड साहिल। अगर आपको जो है पेयर दे दिया जाए, मतलब दो लीनियर इक्वेशंस दे दी जाए, तो दो लाइंस बनेगी, दो स्ट्रेट लाइंस बनेगी, है ना? अब उन्हीं को हम ड्रॉ करके देखते हैं, है ना? अब आप दो लाइंस कैसे ड्रॉ कर सकते हो? दो लाइंस या तो आप इस तरह से ड्रॉ करोगे कि वो दोनों एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पर मिले, यस एक मैम। पॉइंट पे मिले, या फिर आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो कि वो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर ना मिले। जो रेखाएं, जो लाइंस एक दूसरे को मिलती ही नहीं है, उन्हें क्या कहते हो? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कहते हैं। जो लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलती वो पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। जो एक पॉइंट पर मिलती हैं वो क्या कहलाती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो एक ही पॉइंट पर मिलेंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी वो पैरेलल लाइंस। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आपने एक लाइन बनाई, एक इक्वेशन का ग्राफ इस तरह से बन गया, और जो दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाया वो भी इसी के ऊपर बन गया सेम। इन रेखाओं को क्या कहेंगे? इन लाइंस को हम क्या कहेंगे? कोइंसिडेंट लाइन। क्या कहेंगे? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस कहेंगे। ठीक है, तो तीन कंडीशंस के अलावा कोई और कंडीशन हो सकती है बच्चों? नो मैम। नहीं हो सकती ना? रोहित, शुभम? नहीं हो सकती। पैरेलल लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, या फिर कैसी होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। अब चलो यहाँ पर हम देखेंगे कि जितने पॉइंट्स पर ये लाइंस मिलेंगी उसके उतने ही सॉल्यूशंस होंगे। कैसे? ग्राफ्स के साथ देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर दो इक्वेशंस दी गई हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 के दो सॉल्यूशन। अब लाइन बनाने के लिए हमें दो सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 के दो सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? क्या होंगे दो सॉल्यूशन x प्लस वाई इक्वल 4 के? सब बच्चे अपना अलग अलग सॉल्यूशन बताएंगे। सॉल्यूशन निकालना आता है ना, पिछली क्लास में भी सिखाया था। x प्लस वाई बराबर है 4। आप x की वैल्यू कुछ भी मान लो और y की वैल्यू निकाल लो। मान लो x कितना है? 1 है। अगर x 1 है तो y कितना होगा? कैलकुलेट करके बताओ। चलो देखते हैं। गुड इवनिंग। चार्ट में सभी बच्चे अपना एक एक सॉल्यूशन लिखेंगे। सभी बच्चे चार्ट में एक एक सॉल्यूशन लिखेंगे। एक्स वाई, x2 y2। वेरी गुड साहिल। हिना 4 माइनस 0,4 0,-2। पहली इक्वेशन का ही ना, अभी पहली का ही लिख लो। बाकी बच्चे? हिना ने और साहिल ने लिखा है अभी तक सॉल्यूशन 1,3 0,4। वेरी गुड, है ना? कितने सारे सॉल्यूशंस हम बना सकते हैं। वी कैन मेक इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, आपने लिखा 1 और 4, x1 y4, तो 1,4, है ना? 0,4 बोला आप लोगों ने, 0,4 हो सकता है, 2,2 हो सकता है ना? 2,2 हो सकता है, और 3,1 हो सकता है। चलो, चार सॉल्यूशंस हमें मिल गए। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ बनाते हैं, कैसा बनेगा? पहली इक्वेशन का पहला पॉइंट क्या है? 1,4। जीरो से स्टार्ट करेंगे, x की तरफ 1 स्टेप, y की तरफ 4 स्टेप्स, तो 1,4 यहाँ पर आ जाएगा।
सभी बच्चे बताइए 1,4 ये पॉइंट आ गया। यस मैम। अच्छा 0,4 कहाँ पर आएगा? ये 0,4 है। यस मैम 4 के ऊपर। अच्छा 1,4 नहीं आना चाहिए ना, 1,3 आना चाहिए ना, 1,3 आना चाहिए ना, 1,4 तो नहीं हो सकता इसका सोल्यूशन। तो 1, हो गया। शुरू से स्टार्ट करते हैं। 1,3 बताओ, 1,3 मैंने सही प्लॉट किया? 1,4 नहीं हो सकता सोनाली। 1,3 सही बनाया मैंने, सब बच्चे बताओ। यस मैम। बेटा x कोऑर्डिनेट कितना है? 1, तो x की तरफ 1, y की तरफ 3, 1,3 ये है 1,3। देन 0,4 x 0 y 4 ये है 0,4। फिर क्या है? 2,2 x 2 y 2, 2,2 ये आ गया, 3,1 ये आ गया। हमारे पास 4 पॉइंट्स हमने बना लिया। अब हम इससे एक सीधी लाइन बना सकते हैं, और एक सीधी लाइन बन गई, इसका मतलब आपने सारे सॉल्यूशन ठीक निकाले हैं। ये किसका ग्राफ बन गया बच्चों? ये ग्राफ बन गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 का। x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 के सॉल्यूशन निकालो। x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 के सॉल्यूशन। फाइव कॉमा थ्री ओके, और बिल्कुल 5,3 4,2। 2,3 नहीं हो सकता शुभम। 2,3 कैसे? हाँ 2,3 कैसे बेटा? 3,2 भी कैसे? 4 - 2 कैसे साहिल? नहीं, गलत सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं आप लोग। x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। x की जगह अगर आप x इज इक्वल्स टू क्या ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं, तो y कितना होगा चेक करते हैं। x अगर आपने 2 लिया है तो y कितना होगा? ये माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये प्लस का है, ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 0, वाई इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आप x2 ले रहे हो, y तो 0 आएगा। 4,2 अगर आप x4 ले रहे हो, अब ध्यान से देखो, हाँ 4,-2 चेक करते हैं। 4,-2 अगर आप x की जगह 4 ले रहे हो, ठीक है, x की जगह 4 ले रहे हो, तो 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 2। माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4, 4 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। माइनस वाई बराबर है -4, सॉरी -2, प्लस माइनस माइनस -2 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y 2 आएगा ना कि -2। तो अगर 4 है तो y 2 आ जाएगा। आप खुद देखो ना, 4 - 2 तो 2 होता है ना, 4 माइनस -2 2,0 बिल्कुल सही है। और बताओ बाकी बच्चे, 3,1 आना चाहिए था। अगर x3 ले रहे हो तो y 1 आएगा ना। चलिए अब इसके ग्राफ बनाते हैं। 5,3 x5 y3 यहाँ पर आ जाएगा, x4 y2 ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इन दो से हम ग्राफ बना लेते हैं। लेट्स मेक द ग्राफ। तो ग्राफ हमारा इस तरह से बन गया। ठीक है, थोड़ा सा चलो अब सभी बच्चे बताओ, ये एक पॉइंट बन गया हमारे पास क्या? 4,2। ये एक पॉइंट बन गया 5,3। ये दूसरी वाली इक्वेशन का ग्राफ आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। क्या ऐसा पॉइंट है कोई जो दोनों के दोनों, अब इस वाली की लाइन, इस वाली लाइन के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब इसके सॉल्यूशन होंगे, इस वाली लाइन के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब इसके सॉल्यूशन होंगे। क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो दोनों में आ रहा है? 3 और 1 मैम। वेरी गुड, वेरी गुड।
हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो जो 3,1 है वो दोनों का सॉल्यूशन है। 3,1 जो है वो रेड वाली लाइन पे भी आ रहा है, ब्लू वाली लाइन पे भी आ रहा है। मतलब एक पॉइंट ऐसा है जो दोनों का सॉल्यूशन है। दोनों के अपने अपने तो बहुत सारे सॉल्यूशन है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जो दोनों का सॉल्यूशन है, और वो पॉइंट क्या है? 3,1। तो ये लाइंस कैसी बन रही हैं? ये लाइंस बन कैसी रही है? क्या कहेंगे हम इन्हें? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस एक पॉइंट पर मिल रही हैं, तो इनके कितने सॉल्यूशन होंगे बच्चों? वन यूनिक सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर मिलेंगी, इसलिए इनका वन सॉल्यूशन होगा। अब जल्दी से बताओ, इंटरसेक्टिंग लाइंस के कितने सॉल्यूशन? वन। ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। चलो अब दूसरे टाइप पे चलते हैं। अब आपके सामने फिर से यहाँ पर इक्वेशंस दी गई हैं। पहली वाली इक्वेशन के लिए जल्दी से पॉइंट्स बताओ, सभी बच्चे सॉल्यूशन बताएंगे। x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 के लिए सॉल्यूशन बताइए क्या क्या होंगे? 2,2, वेरी गुड हिना, साहिल शाबाश। 3,1 और 4,0, शाबाश, बिल्कुल ठीक जवाब। यहाँ पर हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं। 2,2 मिल सकता है, 0,4 मिल सकता है, ये सेम पुरानी वाली इक्वेशन की तरह है ना। 1,3 मिल सकता है। चलो 3 पॉइंट्स आ रहे ना एक लाइन बनाने के लिए, 2 भी काफी होते हैं, बट हमारा आंसर ठीक निकले उसके लिए हम 3 पॉइंट्स ले लेते हैं। ये आ गया 2,2, 0,4 इधर आ गया, 1,3 यहाँ पर 1,3, 1,3 यहाँ आ जाएगा, x1 y3। हाँ, अब हम इन सबको मिला लेते हैं। ये हमारे पास ग्राफ बन गया किसका? x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 का। ये पॉइंट क्या आ गया? 0,4। ये वाला पॉइंट क्या आ गया? 1,3। ये वाला पॉइंट आ गया 2,2। दूसरी इक्वेशन के लिए बनाइए, दूसरी इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन बनाइए x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 के लिए। x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 के लिए सॉल्यूशन बनाइए बच्चों। 1,1, वेरी गुड। 1,1 सबसे सिंपल, और 2,2। 2,2 कैसे हो सकता है भाई? हाँ, 2,2 कैसे हो सकता है? 2,2 सेकंड के लिए पूछ रही हूँ मैं, सेकंड के लिए। -1 + 3। देखो अगर आप x की जगह -1 लेंगे, y की जगह 3 लेंगे, -1 + 3 = 2, तो -1,3। 2,4 नहीं, 4,-2 हो सकता है। 2,4 कैसे होगा? 2 और 4 को ऐड करके 2 आता है। x प्लस वाई बराबर है 2, मतलब दो नंबर ऐसे जिनको ऐड करके 2 आ रहा है। 4 - 2, वेरी गुड साहिल, 4 और -2, यस। है ना। चलो 3 पॉइंट्स आ गए, 3 पॉइंट से ग्राफ बनाते हैं। 1,1 -1,3, x -1 y3, ये पॉइंट आ गया, और x4 y -2, ये वाला पॉइंट आ गया। ये क्या आ गया? -1,3, ये वाला पॉइंट आ गया 1,1, और ये वाला पॉइंट आ गया 4,-2। चलो अब मैं यहाँ पर ग्राफ बना रही हूँ, आप लोग मुझे बताओगे ये कैसी लाइंस बन रही है? बताओ कैसी लाइंस बन रही है ये? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस बन रही है, नो सॉल्यूशन, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पर हमें पैरेलल लाइंस बनती हुई दिख रही हैं जिनका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है ना, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो दोनों लाइंस पर आए। जब कोई पॉइंट ऐसा है ही नहीं, तो इसलिए इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है? इंटरसेक्टिंग लाइन वन सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन। क्यों होगा? रीजन भी पता चल गया, बहुत बढ़िया।
अगली लाइंस ड्रॉ करते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ये सेम है, तो मैं इसमें 0,4 और 4,0 ले रही हूँ। ये पॉइंट्स हम तीनों इक्वेशन हम तीनों में यूज कर चुके हैं, 2,2 भी रख सकते हैं। आप अगले वाले के लिए बनाइए, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 के लिए सॉल्यूशंस बनाइए। इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन बनाइए आप लोग। मैं इतने इसका ग्राफ प्लॉट करती हूँ। चलो 2,2, ओके हिना, हिना के अलावा और किसी ने किया? 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, हिना ने x की जगह 2 पुट किया, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 8, तो 2y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4, 2y इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 2। -1,9, ये भी ठीक है। 1,3, 2 1 2, 3 2 6, हाँ ये भी ठीक है, वेरी गुड। तो 2,2 ले सकते हैं हम, और क्या ले सकते हैं? -1,9 ले सकते हैं, -1,9 सॉल्यूशन ले सकते हैं, बट इतना मैंने ग्राफ पर नहीं बनाया हुआ है, तो इस वाले को मैं स्किप कर रही हूँ। इतना मतलब इतना मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं है ना। 3,1 ले लेते हैं, यस ठीक है, 3,1 ले लेते हैं। 0,4, यस 0,4 भी ले सकते हैं, बिल्कुल वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, शाबाश। 0,4, अब इनको प्लॉट करते हैं। ये 0,4 यहाँ पर आ गया, 0,4 ये आ गया, 2,2 ये आ गया, 3,1 ये आ गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें, जो हमारी लाइन बन रही है, इन तीनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे, ये लाइन तो सेम इन्हीं पॉइंट्स पर जा रही है, देखो Coincident. जरा, है ना, सेम इसी तरह लाइन बन रही है। जैसे हमारे यहाँ ये वाली लाइन, इसका ग्राफ जैसे बना वैसे ही इसका ग्राफ भी बना, तो लाइंस कैसी हो गई? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस बन गई, है ना। Coincident. तो इनके कितने कॉमन पॉइंट्स है, कितने कॉमन सॉल्यूशन है इनके? Infinite many solution. हाँ, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। देखो जितने पॉइंट्स इस पर बन रहे हैं वो दोनों के सॉल्यूशन होंगे, तो इसलिए इनके कितने सॉल्यूशंस होंगे? Infinite. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। जितने पॉइंट पर लाइन टच करेंगे एक दूसरे को, उतने ही सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में हमें आती है, a pair of linear equation which has no solution is called inconsistent pair of linear equation। बताओ किसका नो सॉल्यूशन किसका होता है? पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस का। Parallel. तो जो पैरेलल लाइंस की इक्वेशन होगी वो कैसी होगी? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट क्या होगा? जिसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो, जिसका सॉल्यूशन हो, ठीक है, जिसका सॉल्यूशन हो, एक हो, बहुत ज्यादा हो, अलग अलग है, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं Consistent. कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे? कोइंसिडेंट लाइंस भी आ जाएंगी और इंटरसेक्ट। इंटरसेक्टिंग लाइंस भी आ जाएंगी, और ये आगे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में यूज होने वाला है, इसलिए इन टर्म्स को बिल्कुल भी मत भूलना। हाँ, पोल के क्वेश्चंस भी करेंगे, तो यहाँ से अब रिवाइज कर लेते हैं। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस केवल एक ही पॉइंट पर टच कर रही हैं, इसलिए वन सॉल्यूशन होगा, और क्योंकि सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट पेयर। पैरेलल लाइंस एक भी पॉइंट पर नहीं मिल रही है, कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, तो नो सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो इनकंसिस्टेंट पेयर। फिर क्या आ जाता है? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन बहुत सारे पॉइंट्स पर मिल रही है, जब बहुत सारे पॉइंट्स पर मिलेंगी तो कंसिस्टेंट पेयर। ये बात समझ में आ गई सबको? Yes, ma'am. सभी बच्चे, ये वैसे ये टेबल आपकी बुक में भी बना हुआ है, तो टेबल बुक में भी बना हुआ है ना, Yes, ma'am. है ना। चलो यहाँ पर ग्राफ में मैंने लाइंस बना दी है, ठीक है।
ये रहा ग्राफ। अभी मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगी, पोल में आंसर करना। चलो पोल में आंसर करेंगे सब बच्चे, इसका जल्दी से आंसर करेंगे, और मुझे लगता है आंसर पता ही चल गया होगा आप लोगों को। मैं अलग कलर से ग्राफ बना देती हूँ, मतलब आपको आइडिया हो जाए कि हम कौन सी लाइंस की बात कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। 17 में से 6 बच्चों ने आंसर भी कर दिया है, और उन्होंने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। लास्ट के 10 सेकेंड्स और 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। 16 में से 12 बच्चों ने आंसर किया है, और बेटा इसमें भी गलत कर दिया। कैसी लाइंस है ये? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, एक पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रही है, सिर्फ एक पॉइंट पे। तो कितने सोल्यूशन हुए? 1 सोल्यूशन हुए। जब एक ही पॉइंट पर टच कर रही है तो एक ही सोल्यूशन होगा ना, यस मैम। है ना? जब एक ही पॉइंट पर टच कर रही है तो एक ही सोल्यूशन होना चाहिए ना। चलो अब यहाँ पर मैंने एक पेयर बना दिया, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, इसी के ऊपर दो ग्राफ्स हैं यहाँ पर, एक ग्रीन कलर वाला, एक ब्लैक कलर वाला। आप लोगों ने बताना इसके कितने सॉल्यूशन है, और गलत मत करो बेटा, ये तो बहुत आसान है। एक ब्लैक कलर वाला लाइन है और एक ग्रीन कलर वाली लाइन है, दो लाइंस के ग्राफ बने हुए हैं यहाँ पे। इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? चलो जी, लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बच्चे ये तो बहुत ही गलत बात है। हाँ, एक तो इतने कम बच्चे आंसर कर रहे हैं, और ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। ये कितने पॉइंट्स पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं? बहुत सारे पॉइंट्स पर, कॉमन पॉइंट्स बहुत सारे। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आप ये टेबल देखो, टेबल देखो ध्यान से। ये लाइंस जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर टच करेंगी, जब ये एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को मिल रही हैं, सिर्फ एक पॉइंट पे, कुछ भी याद नहीं करना, इंटरसेक्टिंग लाइंस एक पॉइंट पे एक दूसरे को मिल रही हैं तो एक सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट पेयर। पैरेलल लाइंस आपको ये किसी भी पॉइंट पे मिलती हुई नजर आ रही है? सेकंड वाली नो मैम। किसी भी पॉइंट पे मिलती हुई नजर आ रही है? नहीं। जब ये किसी भी पॉइंट पर मिलेंगी ही नहीं तो इनके सॉल्यूशन होंगे? नहीं होगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि एक भी पॉइंट पर नहीं मिल रही है। और जब सॉल्यूशन होगा ही नहीं तो इनकंसिस्टेंट पेयर, कोइंसिडेंट लाइंस आती है। कोइंसिडेंट लाइंस कैसी? जो बहुत सारे, यहाँ पर देखो दो लाइंस बन रही हैं लेकिन इनके कॉमन पॉइंट कितने हैं? बहुत सारे हैं। तो मेनी सॉल्यूशन, जब ये बहुत सारे पॉइंट पर मिल रही है तो इनके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। जब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे तो कंसिस्टेंट पेयर होगा। कैसा पेयर होगा? कंसिस्टेंट पेयर होगा। बात समझे? यस मैम। सभी बच्चे? बेटा अभी भी 5 मतलब 4 बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया है, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। पैरेलल लाइंस हैव डैश सॉल्यूशन, यहाँ पर वही ऑप्शन है, इनफाइनाइट। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे पोल में बिना टाइम वेस्ट किए। पैरेलल लाइंस हैव हाउ मेनी सॉल्यूशंस?
वेरी गुड। चलिए जी, लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। देखो, 2 बच्चों ने अभी भी गलत करा है, मतलब पूरा टेबल मैंने आपको बता दिया है, उसके बाद भी आप गलत कर रहे हैं। बेटा पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो कभी भी एक दूसरे को ना मिले। जब वो एक दूसरे को मिलेंगी ही नहीं तो उनके कितने सॉल्यूशंस होंगे? नो सॉल्यूशन मैम। नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब जीरो, एक भी नहीं, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा ना, जब उनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? यस और नो? यस Yes, ma'am. तो ये 2-3 बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। बेटा ये मैं इसलिए करा रही हूँ आपको बार बार, क्योंकि अभी आगे जाके हम रेशोज पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये नहीं आते हैं तो आप रेशोज वाले क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करा रही हूँ। इंटरसेक्टिंग लाइंस है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस? शाबाश, 5 बच्चों ने आंसर कर भी दिया है। लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। वेरी गुड। बट अभी भी एक बच्चा है जो गलत कर रहा है। इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? जो एक पॉइंट पर मिलती हैं। जब वो एक पॉइंट पर मिल रही हैं तो उनके कितने सॉल्यूशन होंगे? 1 सॉल्यूशन वन होगा। सॉल्यूशन। और क्या होगा इसका पेयर? कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट होगा ना। और अगर हम बात करें पैरेलल लाइंस की, पैरेलल लाइंस के कितने सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन, जीरो। नो सॉल्यूशन। जीरो अगर मैम। नो सॉल्यूशन होगा तो पेयर कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। अगर नो सॉल्यूशन तो पेयर कैसा? इनकंसिस्टेंट। तो पैरेलल लाइंस का जो पेयर होगा उसका वो इनकंसिस्टेंट होगा। बात समझ गए? चलो यस। एक क्वेश्चन और करेंगे आप लोग। बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अब आपको प्रॉपर ग्राफ बनाकर दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है? ग्राफ क्या बना हुआ है? आपको 2 लाइंस यहाँ पर नजर आ रही हैं, एक ब्लू कलर की लाइन है, एक रेड कलर की लाइन है। आपको देखना है कि इनके कितने सॉल्यूशन होंगे। चलो आंसर करेंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे? एक ये रेड वाली लाइन है और एक ये ब्लू वाली लाइन है, इस पॉइंट पर ये मिल रही है। लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। बेटा 9 बच्चों ने आंसर किया है पूरी क्लास में अभी तक। चलो कुछ बच्चे अभी भी बेटा ध्यान नहीं है आप लोगों का क्लास में। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, 2 लाइंस हैं, बस आपको देखना है कि वो कितने पॉइंट्स पर मिल रही है। एक ही पॉइंट पर मिल रही है ना। जब वो एक ही पॉइंट पर मिलेंगी तो कैसी लाइंस है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। क्या कहेंगे हम इन लाइंस को? ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, एक पॉइंट पर मिल रही है तो 1 सॉल्यूशन होगा ना, एक ही सॉल्यूशन होगा। आप लोग कैसे 4 कैसे कर रहे हो? 4 की तो हमने बात ही पूरी क्लास में नहीं करी है। हाँ, 4 सॉल्यूशन की तो बात ही मैंने पूरी क्लास में नहीं करी है। अगला क्वेश्चन करो। यहाँ पर आपको एक पेयर दिया गया है, आपको बताना है कि ये पेयर जो है कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। अब ये चीज भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ।
मैम आंसर शीट नहीं दिखा रहा। देखो मैंने ऑफ करके ऑन करा है दोबारा। सही है मैम। लास्ट 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। तो ये पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस का नो सॉल्यूशन होता है, और नो सॉल्यूशन होगा तो पेयर कैसा? इनकंसिस्टेंट। है ना, इनकंसिस्टेंट पेयर हो जाएगा। नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट पेयर। ये चीजें बेटा ध्यान रखना, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में ये यूज होने वाली। इनकंसिस्टेंट पेयर तो नो सॉल्यूशन। कौन सा ऑप्शन सही है? बी मैम। ऑप्शन बी है ना। चलो, अब ये वैसे हम आगे यूज करेंगे तो आपको रिवाइज भी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जर्नल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर मैं सिर्फ लीनियर इक्वेशन पेयर को हटा दूं, अगर मैं सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करूं, तो जर्नल फॉर्म ये होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये होती है ना बच्चों? यस मैम। जर्नल फॉर्म ये होती है। अगर हम पेयर की बात कर रहे हैं, जोड़े की बात कर रहे हैं, तो अब हम दो इक्वेशंस बना रहे हैं। हम दो इक्वेशंस बना रहे हैं, ax प्लस by प्लस c बराबर है 0। हम तो दो इक्वेशंस बना रहे हैं, लेकिन उन पेयर में तो हम सिर्फ x और y ही तो सेम रखते हैं, वेरिएबल्स ही तो सेम रखते हैं, बाकी नंबर्स तो हम सेम नहीं रखते, वो तो अलग अलग होते हैं। तो जब ये अलग अलग हैं, इसलिए हम इन्हें नाम क्या देंगे? a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो ये क्या हो गई हमारी? जनरल फॉर्म हो गई किसकी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, 9x माइनस 5y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब जल्दी से कौन बच्चा बताएगा यहाँ पर b1 कितना है, b2 कितना है? B1 तो है मैम 3 और B2 है -5। वेरी गुड। सभी बच्चों को ABC देखना आता है, बस A1 क्या है, A2। अब देखो A1 क्या है? जो Yes, पहली ma'am. इक्वेशन के x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पहली इक्वेशन के पहले वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2। A2 क्या है? दूसरी इक्वेशन के x के साथ, जो पहले वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो A2 है, मतलब A2 9 आ गया। इसी तरह B1, जो B1 B2 जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 और -5। बस इस चीज का ध्यान रखना, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। देन C1 क्या है? जो कांस्टेंट टर्म है, 4 और 8। A1 A2 B1 B2 C1 C2 आप देख लोगे, बट उससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है, ये आप इजीली पहचान लोगे जर्नल फॉर्म अगर सिंपल तरीके से दी गई है। बट हमें हमेशा सिंपल थोड़ी दिया जाता है, हमें हमेशा सिंपल थोड़ी दिया जाता है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखो, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। दोनों में अगर आप ध्यान दोगे, राइट हैंड साइड क्या है? 0 है। तो जर्नल फॉर्म के लिए राइट हैंड साइड को 0 बनाओ। x माइनस 2y बराबर है 0, इसमें तो पहले से 0 है, लेकिन दूसरी वाली इक्वेशन में राइट हैंड साइड को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 20 को लेफ्ट हैंड साइड में 20 को लिया। इधर लाएंगे तो ये -20 हो जाएगा, Yes, -20 ma'am. हो जाएगा ना। अब बताओ A1 क्या है, A2 क्या है? यहाँ पर 1 A2 3 B1 A1 minus 8 A2 3, ठीक है। B1 B2 -2 और 4। वेरी गुड। अब बताइए C1 C2। बेटा और बच्चे भी जवाब दीजिए, और बच्चे भी जवाब दीजिए। C1 C2 0 और -20। हाँ, पहली इक्वेशन में देखो C1 है, नहीं है, तो वो 0। C2 कितना आ गया? -20 आ गया। समझे बात को? तो पहले आपको उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा। हाँ साहिल पूछिए। मैम मैंने तो ये पढ़ रखा है मैम पहले पिछली क्लास में। अच्छा,
चलो अब ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, एक मिनट, एक क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है? अच्छा, उस क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा मैं आपको अगर आपको दिया जाए फॉर एग्जाम्पल 4x² प्लस 5y² प्लस 9 बराबर है 0, और दूसरा इक्वेशन दे दिया जाए 4x² माइनस 9y² माइनस 5 इक्वल्स टू 0, क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? Yes, No. ma'am. जल्दी चार्ट में लिखो, नहीं है तो रीजन भी दो। नो, वेरी गुड वेरी गुड, यस, पावर 2 है यहाँ पर, है ना सोनाली? पावर कितनी है? 2 है, जबकि लीनियर में एक्सपोनेंट की पावर कितनी, इसका एक्सपोनेंट कितना होना चाहिए? वेरिएबल की पावर 1. 1 होनी चाहिए। तो नो, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। अगर इसी को मैं चेंज कर दूं, यहाँ पर मैं, चलो आप लोग कहते हो पावर, ठीक है, पावर सिंगल सिंगल कर देते हैं दोनों की, 4x 5y, लेकिन थोड़ा सा एडिशन और कर देती हूँ, 9z 5z। क्या अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? नो मैम। क्यों No, नहीं है? ma'am. No, ma'am. ये नहीं है, standard तो पावर 1 कर दी। One variable वेरी x. गुड, यस, क्योंकि यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं? 3 variable. 3 वेरिएबल्स है, हमें तो 2 बोला गया था, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ गया, 3 वेरिएबल्स। तो ये भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। हमें देखना है पावर भी 1 होनी चाहिए, वेरिएबल भी 2 होने चाहिए, और इक्वेशन भी होनी चाहिए। अब क्योंकि पेयर की बात हो रही है, तो अब जल्दी से बताओ 4p माइनस 9q, अगर मैं दूसरी इक्वेशन ऐसे लिख दूं, क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? No, ma'am. यस मैम। क्यों नहीं है? यस मैम। सारी क्योंकि कंडीशन मैम सेटिस्फाई हो रही है इसमें तो। Variable अलग हाँ, Very- वेरी गुड। देखो, पेयर की बात हो रही है ना, जोड़े की बात हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखो, ये अलग वेरिएबल में है, ये अलग वेरिएबल में है ना? ये तो वही बात हो गई। अगर मैं कहूँ कि मान लो साहिल के पास जो है साहिल के पास 4 बुक्स और 9 नोटबुक्स है, ठीक है? या मैं कहूँ साहिल के पास कुछ बुक्स और कुछ नोटबुक्स है, और टोटल नोटबुक्स कितनी है? अगर मैं कहूँ कि साहिल के पास बुक्स और नोटबुक्स जो है वो टोटल 15 है, और कह देते हैं कि ललित के पास जो है पेन और पेंसिल्स वो 10 है, ठीक है? अब मुझे बताओ, क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया? आप कुछ रिजल्ट No. निकाल पाओगे इससे? क्योंकि पहले में No, आपको बुक और नोटबुक के बारे में बताया गया है, लेकिन दूसरे में पेन और पेंसिल के बारे में पूछा गया है। तो ये तो बिल्कुल ही अलग चीज हो गई ना, वेरिएबल ही बदल गए। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर तो पूछा है, यहाँ पर आपको x और y बताना है, यहाँ पर p और q के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर तो 4 वेरिएबल्स आ गए ना, देखा जाए तो 4 वेरिएबल्स है ना। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, ये पेयर नहीं है। ये दो अलग अलग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, बट ये पेयर नहीं है। यहाँ तक बात सब बच्चों को समझ में आ गई? यस? Yes, ma'am. चलो अब एक क्वेश्चन देती हूँ मैं, ये रहा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पहले थोड़ा ध्यान से देखो, आपको दो यहाँ पर क्या दी गई है, इक्वेशंस दी गई है। आपको देखकर बताना है कि क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं है। मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर। पहली इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 5y प्लस z इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। आपको बताना है क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है। वेरी गुड आंसर शीट खोलना मैम। बेटा, ऑन है। चलो मैंने दोबारा से ऑन कर दी। मैम Z है 2 है. बेटा z है, z। अच्छा मैम. हाँ, वेरी गुड, ये अच्छा हुआ पूछ लिया। पूरा क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है ना। जिन बच्चों को पता है उन्हें पता है, ये z है बेटा, 2 नहीं है, ठीक है? ये z है। हमारा ठीक है मैम। वेरी गुड। तो जिन बच्चों को पता है नहीं, z और नहीं, 2 से पूरा समझ क्वेश्चन बदल सकता है, शाबाश। लास्ट के 10 सेकेंड्स और 10
9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। अब पूरी क्लास में से सिर्फ 12 बच्चों ने आंसर किया है। बाकी बच्चे किधर हैं? और बेटा यहाँ पर देखो अब जरा, x y z कितने वेरिएबल्स हैं? 3 होने ही नहीं चाहिए मैम। 3 वेरिएबल्स है ना, 3 वेरिएबल्स हैं। हमसे तो 2 वेरिएबल्स के बारे में पूछा था, तो आंसर क्या होगा? नहीं, नहीं है ये। समझे बात को? 4 Yes, बच्चों ने ma'am. क्वेश्चन गलत किया है, ध्यान रखो थोड़ा क्लास में। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पता चल गया। अब आगे क्वेश्चन इस तरह के हो सकते हैं। आपको इक्वेशन दे दी है क्या? 4 इक्वल्स टू 5x माइनस 3y। पहले हमें इसे ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लिखना है, फिर c की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो आप क्या करना, आप इसको पहले तो ऐसे लिख लेना, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं यस बच्चों? मैम। अच्छा, चार्ट ऑन कर देती हूँ। हम इसे ऐसे लिख लेंगे, 5x माइनस 3y, ताकि हम इजीली ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में ला पाए। अब हमें सिर्फ किसको हटाना है यहाँ से? 4 को। 5x माइनस 3y, 4 इधर आकर माइनस का हो जाएगा। जल्दी से चार्ट में बताओ c की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी सब बच्चे चार्ट में बताइए c की वैल्यू। वेरी गुड, सबसे पहले किसने लिखा? साहिल ने, हिना ने। वेरी गुड नमन, शाबाश शुभम, वेरी गुड। और हाँ, और भी बच्चे लिख रहे हैं। बेटा गोरखाराम वाली आईडी से किसने ज्वाइन किया है? नाम भूल गई मैं आपका। मोनू, वेरी गुड मोनू। मोनू भी बहुत अच्छे से रिप्लाई करता है, सारे क्वेश्चंस के आंसर करता है, वेरी गुड। तो बच्चे सी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर? हमें पता है, हमें इसे ax प्लस by प्लस c बराबर है 0 से देखना है। तो a कितना आ गया? 5 आ गया। b कितना आ गया? -3। मैंने आपको बहुत डिटेल में पिछले चैप्टर में भी ये समझाया हुआ है कि a b c की वैल्यूज कैसे देखते हैं, है ना। a 5, b -3, c -4। चलिए अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपको 2 इक्वेशंस दी गई हैं। 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर है 0। 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। बताओ ये क्या पहले से, ये तो हमें जर्नल फॉर्म में दी गई है ना। यस मैम। ठीक है, अब इनमें हमें क्या बताना है? a1 वैसे तो बस जर्नल फॉर्म में बोला गया था, और ये पहले से हमें जर्नल फॉर्म में दी गई है। चलो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 लिख लेते हैं। मैम पूछ लो एक एक बच्चे से। चलो एक एक से पूछ लेती हूँ मैं, है ना। शुभम आप बताओ a1 कितना है? 5 मैम। 5। पूजा a2 कितना है? पूजा a2 कितना है? नहीं है पूजा क्लास में। चलो यहाँ से पता चल जाता है कौन बच्चा क्लास में है कौन नहीं है। शिवम b1 कितना है? 4 मैम। 4 पक्का या -4? -4 मैम। हाँ -4 शिवम, ठीक है। ललित a2 कितना है? ललित a2 6। नहीं a2 बेटा a2। अच्छा अच्छा, पूजा ने बता दिया था, पूजा ने बता दिया है, सॉरी मैंने भी मैसेज देखा पूजा का। ओके, साहिल b2 कितना है? B2 मैम 6। b2 6 है। हिना c1 कितना है? 8 मैम। 8। नेहा नेहा तो नहीं है क्लास में। नितेश c2 कितना है? सोनाली c2 कितना है? सोनाली और रोहित में से कोई एक आंसर करेगा।
C2 कितना है? वेरी गुड बच्चों, -9 है। शाबाश, सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर्स किए हैं, शाबाश। अब आप लोगों से कराते हैं हम क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी गई है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, शुरू में बिल्कुल ही आसान से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आपको यहाँ पर लीनियर इक्वेशन दी गई है, ये अभी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक की ही बात कर रहे हैं, मैं पेयर की बात नहीं कर रही हूँ अभी। आपको यहाँ से देखकर एबीसी की वैल्यू बतानी है और कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। शाबाश, टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा। वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो बहुत बढ़िया, ये तो सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। A3, B2, C6 है ना, A3, B2, C6। मतलब मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि मेरी क्लास का कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में। काफी बच्चे ये गड़बड़ करते हैं बट आप लोगों ने नहीं करी, ये वाला आंसर करेक्ट है। चलो अब अगला क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कौन बच्चा माइनस वाली गड़बड़ करता है। एक माइनस वाली गड़बड़ होती है इन क्वेश्चंस में। x - 4y + 6 बराबर है 0। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है एबीसी पहचानना, नहीं तो आप कर दिया रेशो मैम। नहीं कर पाएंगे। हाँ, लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बेटा 18 में से सिर्फ 11 बच्चों ने आंसर किया है। हाँ, ये तो गलत बात है, बाकी बच्चे प्रेजेंट नहीं है क्या? याद है ना पिछले पोल रिजल्ट में मैंने एब्सेंट लगा के भेजी थी। मैम पोल रिजल्ट भेज देना। ठीक है, चलो x कितना है? 1 है। ठीक है, ये सभी बच्चों ने सही किया है। x - 4y + 6 बराबर है 0। a कितना है? 1 है। b कितना होगा? -4 होगा। और c कितना होगा? 6 होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है ना? किया सब बच्चों ने सही है, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आंसर ही नहीं कर रहे हैं, तो गलत बात है, आप सीखोगी कैसे वरना। चलो अब अगले क्वेश्चन में आपको इसे सामान्य रूप में लिखना है। सामान्य रूप ax + by + c बराबर है 0 के रूप में बताना है, क्या होगा आंसर? कर दिया मैम। वेरी गुड, शाबाश। टाइम लो, ध्यान से देखो बट सही करो, प्लस माइनस में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। गलत हो गया मैम हमारा। पता था मुझे प्लस माइनस में गड़बड़ करोगे। प्रिंस अभी तो क्लास ज्वाइन साइन में करी गलत है। हो गया मैम, साइन में। हाँ, मैम अभी 4% हुआ तभी ज्वाइन की गई है मैम, नहीं तो बंद था मैम फोन। अच्छा चलो बेटा ध्यान से देखो, 3x - 4y बराबर है 5। ठीक है, हमें राइट हैंड साइड को 0 बनाना है, और वो 0 कैसे बनेगा? जब इस 5 को यहाँ से हटाएंगे तो 5 को दूसरी तरफ भेजने का इंतजाम करना पड़ेगा। 5 को दूसरी तरफ भेजने के लिए उसको माइनस का करना पड़ेगा कि नहीं? यस मैम। उसका चिन्ह बदलना पड़ेगा ना, बस साइन में कंफ्यूज मत होना। दो बच्चों ने इक्वल, दो बच्चों ने सेम क्वेश्चन उतार दिया। ये क्वेश्चन सेम है बेटा, ऑप्शन है, सेम क्वेश्चन ही उतार दिया। साइन की गड़बड़ समझ आती है बट क्वेश्चन ही सेम उतार दिया, ऐसे थोड़ी होता है ना? ऑप्शन सी सही होना चाहिए था, ये तो गलत है, ऑप्शन सी सही है ना? ये गड़बड़ मत करो। चलो यस मैम। अब इस क्वेश्चन में आपने ए बी सी की, सेम क्वेश्चन है पुराने वाले की तरह, लेकिन अब ए बी सी का मान बताना है। पहले इसको सामान्य रूप में व्यक्त करना है, फिर ए बी सी का मान बताना है। चलिए जी,
वेरी गुड। कर दिया मैम। 18 में से 9 बच्चों ने ही आंसर किया अभी तक। कर दिया मैम। लास्ट के 10 सेकेंड्स। देखो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, बस एबीसी की वैल्यू निकालनी थी। चलो भाई, समय हो गया है समाप्त। अब देखो, अभी अभी ये क्वेश्चन में समझा के निपटी हूँ, है ना। क्या बोला है, पहले इसको सामान्य रूप में बदलो। 3x माइनस 4y बराबर है 5। पहले इसको, अभी जो पुराना क्वेश्चन कराया सामान्य रूप में करने का मतलब राइट हैंड साइड को 0 करो। तो 3x माइनस 4y माइनस 5, a कितना हो गया 3, b कितना हो गया माइनस 4, c कितना होगा माइनस 5, a3 b माइनस 4 c माइनस 5। बेटा ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए कर रहे हैं काफी बच्चे। 5 को दूसरी साइड तो लाओ। ये गलतियां नहीं करो। चलो अब अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में भी पहले सामान्य रूप में बदलो, क्या होगा। 3x बराबर है 2y माइनस 7। गलत है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, 1 मिनट, क्या बोल रहे हो। मैम ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन गलत मैम। यस मैम, ऑप्शन गलत है मैम। पक्का। मैम ऑप्शन गलत है। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये ना दो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन अलग हैं, तो आप ना हिंदी वाला क्वेश्चन कंसिडर करो। 3x, हाँ 3x बराबर है 2y माइनस 7, ये है क्वेश्चन। ठीक है, पता चल गया अब आंसर। अब ठीक है ना। यस मैम। मुझे लग रहा है बिल्कुल बेसिक से प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। क्या हो रहा 6:25। चलिए टाइम अप। 3x माइनस 2y बराबर है 2y माइनस 7। राइट हैंड साइड को 0 बनाना है। ये 2y प्लस का है, इसको दूसरी तरफ लाएंगे तो लाना पड़ेगा ना दूसरी तरफ, माइनस 2y हो जाएगा। 7 को दूसरी तरफ लाएंगे तो वो प्लस 7 नहीं हो जाएगा। आप लोगों ने प्लस माइनस देखा ही नहीं। 6 बच्चों का ठीक है पूरी क्लास में।